हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई मूवी की स्टोरी के साथ। और आज इस मूवी की स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है अन्नपूर्णी। और ये एक लड़की की कहानी है जो इंडिया की एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से निकल के किस तरह इंडिया की बेस्ट शेफ़ बनती है। चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक फ़ीमेल शेफ़ केक तैयार कर रही होती है और वो केक का टेस्ट लेने के बाद वो केक को बेक करने के लिए ओवन में रखती है। और साथ ही उसको उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे होता है। वो अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात ही कर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र ओवन पे पड़ती है और वो देखती है कि ओवन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर चुका है और ओवन में आग लग चुकी है। अभी वो संभल नहीं पाती कि अचानक से ओवन में ब्लास्ट हो जाता है और वो दूर जाके गिरती है और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक 13 साल की बच्ची जिसका नाम अन्नपूर्णी है, वो अपनी क्लास फेलोज़ के लंच बॉक्सेस चेक कर रही होती है, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। और वो हर टेस्ट को चेक करने के बाद सही से डिशेस का नाम बता रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अन्नपूर्णी जब पैदा हुई थी वो अपने माँ का दूध नहीं पीती थी, जिस पर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था कि आपकी बच्ची जो है वो एक्स्ट्रा टेस्ट बड्स के साथ पैदा हुई है, लिहाजा आप भी टेस्टी चीज़ें खाएं ताकि उसका टेस्ट दूध में आ सके और वो पी सके। इसी वजह से उसके फादर ने उसका नाम अन्नपूर्णी रखा था, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ फूड। फिर सीन शिफ्ट होता है पूर्णी की क्लास का, जहाँ पे पूर्णी अपनी एक क्लास फेलो का लंच बॉक्स टेस्ट करके बताती है कि उसने हलवा पकाया, लेकिन वो ये बताने में काफ़ी टाइम लेती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ गलत पकाया जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। जिस पे कृति गुस्से में आकर उसको चैलेंज दे देती है कि अगर तुम इतनी अच्छी कुक हो तो ये डिश तुम भी बना के ले आओ। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें पूर्णी के पिताजी रंगा राजन का इंट्रो दिखाया जाता है, जो कि मंदिर में एक पुजारी हैं और मंदिर के लिए प्रसाद बनाने का काम करते हैं। और फॉरेनर्स के एक ग्रुप को मंदिर की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो अपने रिलीजन के काफ़ी क्लोज हैं। और ये देख के अन्नपूर्णी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एक दिन जब पूर्णी की माँ और दादी बिजी होती हैं तो पूर्णी मौका पा के किचन में चली जाती है और अपने पिताजी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। और वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल कुक की तरह खाना बनाती है। और जब वो खाना पिताजी के सामने सर्व करती है तो पिताजी खाने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे और पूर्णी कृति के पिताजी का वेट कर रहे होते हैं और उनके आते साथ ही पूर्णी अपने हाथों का बनाया गया हलवा उनके सामने पेश करती है। जब वो हलवे को चखते हैं तो वो अन्नपूर्णी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कुक बनना चाहती हो, जिस पे वो जवाब देती है हाँ। और सारे स्कूल के बच्चे अन्नपूर्णी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिस पे कृति के पिताजी सब बच्चों को बिठा के समझाते हैं कि जिस तरह डॉक्टर इंजीनियर एक प्रोफेशन है, इसी तरह कुक भी एक प्रोफेशन है और बड़े बड़े होटलों में शेफ़ ही खाना बना के रखते हैं। जिस पे वो अन्नपूर्णी को कहते हैं कि तुम भी क्या शेफ़ बनना चाहती हो, जिस पे अन्नपूर्णी कहती है कि हाँ मैं भी शेफ़ बनना चाहती हूँ। फिर एक दिन पूर्णी का फ्रेंड लाइब्रेरी से एक मैगज़ीन उठा के लाता है जिस पे इंडिया के बेस्ट शेफ़ आनंद की पिक्चर होती है। पूर्णी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनको ही आइडलाइज़ कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो भी एक दिन बेस्ट शेफ़ बन के दिखाएगी। और वो फिर दिलो जान से अपने पिताजी और कीर्ति के डैडी से खाना पकाना सीखना शुरू कर देती है। और यूं ही वक्त गुजरता जाता है और कुछ अरसे बाद पूर्णी भी जवान हो जाती है और फिर वो अपने घर वालों के सामने अपने शेफ़ बनने के सपने को रखती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आगे एजुकेशन में केटरिंग का कोर्स करना चाहेगी। और इसी वजह से उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और वो साथ ये भी बताती है कि शेफ़ बन के भी इंसान काफ़ी अच्छा कमा सकता है और दुनिया के बड़े बड़े शेफ़ लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जिसमें उसकी माँ जवाब देती है कि गली में खेलने वाला हर क्रिकेटर धोनी या कोहली नहीं बन जाता और तुम भी शेफ़ बन के कोई इतना ज़्यादा नहीं कमाओगी। फिर पूर्णी के पिताजी भी उसको कहते हैं कि अगर तुम शेफ़ बन जाओगी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होटल में जब कस्टमर्स के लिए तुम्हें नॉन वेज बनाना होगा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम केटरिंग छोड़ के MBA की पढ़ाई करो। और ये सब सुनने के बाद पूर्णी शेफ़ अंकल से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे पूर्णी का फ्रेंड फरहान भी आ जाता है, जो शुरू में पूर्णी को छेड़ने के लिए कहता है कि उसने भी केटरिंग में एडमिशन ले लिया क्योंकि वो जो भी करना चाहता है उसके पिताजी उसमें सपोर्ट करते हैं। और बाद में वो फॉर्म निकाल के पूर्णी को दिखाता है और कहता है उसने उसके लिए भी फॉर्म लिया और सारी डिटेल उसने फिल कर दी है, तो वो भी अब इसमें एडमिशन ले सकती है। पूर्णी के सामने MBA और केटरिंग दोनों को फॉर्म होते हैं और पूर्णी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद वो केटरिंग के फॉर्म पे सिग्नेचर कर देती है और घर वालों से छुप के केटरिंग के कोर्स में एडमिशन ले लेती है और घर यही बताती है कि वो कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान फरहान दिल ही दिल में पूर्णी से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि जब भी पूर्णी से किसी ने मोहब्बत का इजहार किया
पूर्णी ने उसको खींच के मुंह पे झापड़ ही मारा। आखिर जिस बात का पूर्णी के पिताजी को डर था वो बात हो ही गई और एक दिन किचन में शेफ चिकन ले आए और उन्होंने पूर्णी के सामने ही चिकन की कटिंग करना शुरू कर दी, जिसको देख के पूर्णी ने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि उसके लिए ये देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। सो शेफ ने पूर्णी को बुला के उसे चिकन की कटिंग करने के लिए कहा और जैसे ही पूर्णी ने चिकन की कटिंग करना शुरू की वो बेहोश हो गई। होश में आने के बाद पूर्णी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जहाँ फरहान आके वाल्मीकि की रामायण के कुछ श्लोक पढ़ के उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो नॉन वेज कुक करेगी तो वो कुछ गलत नहीं करेगी और वो सिर्फ उसको कामयाब होते देखना चाहता है। अन्नपूर्णी उसकी बात समझ जाती है और वो जाके सबके सामने चिकन कट करके दिखाती है। इसके बाद से अन्नपूर्णी नॉन वेज भी पकाना सीखना शुरू करती है और वो जब भी कोई नॉन वेज डिश बनाती है तो अपने दोस्तों से टेस्ट करवा के उसके बारे में पूछती है, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते वो उसका टेस्ट नहीं ले सकती थी। लेकिन उसके दोस्त उसको सही से टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद अन्नपूर्णी डिसाइड करते कि अब वो नॉन वेज को खुद टेस्ट करेगी ताकि वो उसको सही से पका सके और फरहान की माँ से वो बिरयानी बनाना भी सीखती है। और एक दिन अन्नपूर्णी जब कॉलेज के किचन में चिकन का टेस्ट ही कर रही होती है तो उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं और ये देख के वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और ये बात मंदिर की कमेटी तक भी पहुँच जाती है और कमेटी वाले फैसला करते हैं कि अब से रंगाराजन मंदिर के पुजारी नहीं रहेंगे और वो मंदिर के लिए प्रसाद भी नहीं बनाएंगे और वो आम लोगों की तरह मंदिर आएंगे और जब भी मंदिर आना होगा उनको आने से पहले नहाना होगा। जिसके बाद रंगाराजन अन्नपूर्णी को कॉलेज से उठा लेते हैं और पूर्णी का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ दिनों बाद अन्नपूर्णी की शादी का भी दिन आ जाता है और वो अपने शादी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी फरहान उसके पास आता है और उसको समझाता है कि अभी भी मौका है, अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर सकती। और वो उसका बैग पैक करके लाया होता है और उसे कहता है कि तुम चेन्नई चले जाओ, वहाँ जाकर तुम अपने सपने को साकार कर सकती हो। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ अन्नपूर्णी की दादी आ जाती है और वो भी अन्नपूर्णी को भागने का ही सजेशन देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अन्नपूर्णी यहाँ रहते हुए शादी के बाद अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकती। और वो उससे यही कहती हैं कि तुम्हारी उम्र में मैं भी एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद मैं ऐसा कुछ ना कर सकी। अगर तुम आज शादी कर दोगी तो तुम्हारा भी फ्यूचर ऐसा ही होगा जैसे कि मैं हूँ। सो अन्नपूर्णी उनसे मिल के वहाँ से भाग जाती है और नीचे दादी साहब को आके बताते कि अन्नपूर्णी भाग गई है। दूसरी तरफ अन्नपूर्णी चेन्नई में अपनी दोस्त कृति के घर पहुंच जाती है। कृति अन्नपूर्णी को अपनी लैंडलॉर्ड से छुपा के अपने घर में रख लेती है। अगले ही दिन कृति अन्नपूर्णी को एक बहुत बड़े होटल में लेके जाती है जहाँ पे एक शेफ़ की पोस्ट खाली थी। वहाँ का स्टाफ मेंबर इन दोनों को एग्जीक्यूटिव शेफ़ अश्विन के पास ले जाता है। अश्विन एक बहुत ही एरोगेंट किस्म का इंसान होता है और जैसे ही वो अन्नपूर्णी को किचन में एंटर होते देखता है वो हाथ के इशारे से उसको रोक देता है और उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और इंसल्ट करने के बाद उसको वहाँ से जाने का कहता है। और अन्नपूर्णी काफ़ी गुस्से में होटल से बाहर आ जाती है और वो वहाँ पे पहली बार अपने आइडियल शेफ़ अनंत को देखती है। और फिल्म के नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कृति के लैंडलॉर्ड अन्नपूर्णी को घर में पकड़ लेती है और वो अन्नपूर्णी को घर छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद अन्नपूर्णी बैग उठा के उस घर से निकल आती है। अन्नपूर्णी को लेट नाइट उसकी फ्रेंड्स पिकअप करने आती हैं और वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि उसको काफ़ी भूख लगी है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड्स उसको एक फंक्शन में लेके घुस जाती हैं। वहाँ अन्नपूर्णी खाने की क्वालिटी देख के काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि इस खाने की केटरिंग शेफ़ अश्विन के होटल ने किया है। और ये सब शोर सुन के वहाँ पे शेफ़ आनंद भी आ जाते हैं और यहाँ हमें मूवी में पता चलता है कि शेफ़ अश्विन शेफ़ आनंद का बेटा है। पूछने पे अश्विन अपने पिताजी को बताता है कि ये सुबह हमारे होटल में जॉब के लिए आई थी, लेकिन ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, लिहाजा मैंने इसको जॉब नहीं दी, इसी वजह से ये उस बात का बदला इस फंक्शन में आके ले रही है। और ये सुनने के बाद अन्नपूर्णी कहती है कि क्या शेफ़ बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन ही ज़रूरी होती है, जिस पर अश्विन सवाल पूछता है तो फिर और क्या चाहिए, जिस पर अन्नपूर्णी जवाब देती है कि सेंसेस चाहिए, विजुअल सेंस चाहिए ताकि देख के पता चल सके कि खाना सही पका है, हेयरिंग सेंस चाहिए ताकि वो सुन के बता सके कि खाना सही कुक हो रहा है या नहीं, इसके अलावा टचिंग सेंस चाहिए कि आप खाने को टच करके देख सको कि उसका टेक्सचर कैसा है, और साथ ही स्मेलिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप स्मेल करके बता सको कि खाने में मौजूद इंग्रेडिएंट ओवर कुक्ड हैं या अंडर कुक्ड हैं। और साथ ही आपके पास एक बहुत शार्प टेस्ट करने वाली ज़ुबान होनी चाहिए जो खाने टेस्ट करते साथ ये बता सके कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं।
जिस पे अश्विन गुस्से में आके कहता है अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो कुछ पका के खिलाती क्यों नहीं हो। और अन्नपूर्णी वहीं पे खड़े होकर एक बहुत ही बेहतरीन डिश बना के शेफ़ आनंद के सामने पेश करती है। और ये डिश उसने शेफ़ आनंद के लिए स्पेशल बनाई होती है, क्योंकि एक बार बचपन में जब शेफ़ आनंद का इंटरव्यू देख रही होती है तो उसको पता चलता है कि शेफ़ आनंद को ये डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही शेफ़ आनंद ये डिश टेस्ट करते हो तो उनको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उनको अपने माँ की याद आ जाती है। और अगले ही दिन शेफ़ आनंद अन्नपूर्णी को अपने किचन में एज अ शेफ़ हायर कर लेते हैं। और ये देखकर शेफ़ अश्विन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर अन्नपूर्णी को होश आ जाता है। होश आने के बाद लंच के टाइम वो अपनी माँ से जूस मांगती है और जूस में चीनी डालने का कहती है, जिस पे उसकी माँ जवाब देती है कि जूस में पहले ही बहुत ज़्यादा चीनी वो डाल चुकी है। उसकी माँ फिर से जूस में उसके सामने चीनी डालती है, लेकिन जूस पीने पे अन्नपूर्णी को चीनी का टेस्ट भी नहीं महसूस होता, जिसके बाद वो डिफरेंट चीज़ें खा के टेस्ट लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको टेस्ट फील ही नहीं हो रहा होता। चेक करने के बाद डॉक्टर उसे बताते हो कि उसकी टेस्ट की सेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं कि एक दिन होटल के किचन में बहुत ज़्यादा शोर होता है और पूछने पे अन्नपूर्णी को पता चलता है कि आज फ्रांस के प्रेसिडेंट होटल में खाना खाने आ रहे हैं। जिसके बाद अन्नपूर्णी अश्विन की हेल्प के लिए उसके पास जाती है, जिस पर अश्विन उसको चुप करके एक जगह पे बैठने के लिए कह देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट भी होटल पहुंच जाते हैं और वो जब खाने की टेबल पे बैठते हैं तो पूछने पे मालूम होता है कि आज खाने में सब की सब डिशेस ही फ्रेंच डिशेस हैं। ये जानने के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, क्योंकि वो इस होटल में इंडियन डिशेस टेस्ट करने के लिए आए थे और वो खाने की टेबल से बगैर खाना खाए ही उठ जाते हैं। शेफ़ आनंद गुस्से में किचन में आते हैं और ऊंचा सा कहते हैं कि जितने भी इंडियन डिशेस हमारे किचन में मौजूद है सामने लेकर आओ, जिस पे सारे के सारे शेफ़ अपने अपने डिशेस सामने ले आते हैं। और वो डिशेस देख के कहते हैं कि सब की सब डिशेस ऑर्डिनरी है, क्या किसी को कुछ नया नहीं बनाने आता। जिस पे अन्नपूर्णी हाथ खड़ा करती है और वो शेफ़ के सामने एक डिश बना के पेश करती है। और जैसे ही शेफ़ आनंद उस डिश को टेस्ट करते हैं तो उनको उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो फ़ौरन से प्रेसिडेंट के पास जाकर उनको रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो प्रेसिडेंट के सामने अन्नपूर्णी की बनाई हुई डिश को रखते हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंट उस डिश को सूंघते तो उनको उसकी महक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती। अन्नपूर्णी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस डिश को हाथ से खाएं और प्रेसिडेंट उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए उस डिश को हाथ से खाते हैं और उनको ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और वो शेफ़ आनंद को कहते हैं कि यकीनन तुम इंडिया के सबसे बड़े शेफ़ हो। जिस पे शेफ़ आनंद अन्नपूर्णी को सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने ये डिश बनाई है। और प्रेसिडेंट खुश होकर अन्नपूर्णी को फ्रांस का एक बहुत ही स्पेशल कॉइन गिफ्ट के तौर पे देते हैं। जिसके बाद शेफ़ आनंद अन्नपूर्णी को अपने किचन के एग्जीक्यूटिव शेफ़ के तौर पे प्रमोट कर देता है और साथ ही ऐलान करता है कि हमारे होटल को इस साल IBC में अन्नपूर्णी रिप्रेजेंट करेगी। और ये बात शेफ़ अश्विन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर सीन इंसिडेंट वाली नाइट पे शिफ्ट हो जाता है कि अचानक एक वेटर आता है और वो अन्नपूर्णी से केक बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि किचन में उसके अलावा कोई और शेफ़ नहीं होता और केक का ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट होता है। सो अन्नपूर्णी केक बनाकर बेक होने के लिए ओवन में रख देती है और हम देखते हैं कि जब वो कॉल पे बात कर रही होती है तो ओवन में आग लग जाती है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे और हम देखते हैं कि अन्नपूर्णी अपने टेस्ट की सेंस के ख़त्म होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और अपनी माँ को कहते हैं कि अब वो शेफ़ कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास टेस्ट की सेंस ही नहीं है। सो वो अब गाँव जाना चाहती है। सो उसको अब गाँव ले जाएं और गाँव लेके जाकर उसके लिए लड़का ढूंढ के उसकी शादी करा दे, जो आप पहले भी चाहते थे। अन्नपूर्णी के पिता उसको गाड़ी में बिठा के निकल पड़ते हैं, लेकिन वो उसको गाँव नहीं लेके जाते बल्कि उसको शेफ़ आनंद के किचन में ले आते हैं और वहाँ जाके वो शेफ़ आनंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अन्नपूर्णी को खाना बनाने की ट्रेनिंग दे, ताकि अन्नपूर्णी की वजह से उन्होंने आज तक जितना अपमान बर्दाश्त किया वो उसका जवाब गाँव जाके दे सकें। सो शेफ़ आनंद अन्नपूर्णी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो IBC में अच्छे से परफॉर्म कर सके। लेकिन अन्नपूर्णी अपनी टेस्ट सेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, जिस पे शेफ़ आनंद उसको समझाते हैं कि तुम्हारे पिताजी भी जो मंदिर के लिए प्रसाद बनाते हैं वो बगैर टेस्ट किए ही बनाते हैं, लेकिन उसका जायका हमेशा से अच्छा आता है क्योंकि वो ये प्रसाद काफ़ी दिल से बनाते हैं। अगर तुम भी दिल से कुकिंग करोगे तो बगैर टेस्ट किए भी तुम अच्छा खाना बना सकती हो। ये बात अन्नपूर्णी को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देती है और वो घर जाके दोबारा से दिलो जान से कुकिंग करती है और उसकी बनाई हुई डिश पहले ही की तरह डिलीशियस बनती है। दूसरी तरफ शेफ़ आनंद को समझ आ गया था कि अन्नपूर्णी को मारने के लिए उन्हीं के बेटे अश्विन ने ओवन के साथ छेड़छाड़ की थी
और वो ये बात होटल कमेटी के सामने भी उठाएंगे। लेकिन वो होटल कमेटी में अन्नपूर्णी को डिफेंड तो करते हैं, लेकिन अश्विन की कोई भी बात कमेटी के सामने नहीं रखते और कमेटी डिसाइड करती है कि अन्नपूर्णी ही सारे वाक़ये की जिम्मेदार थी, सो वो अब आईबीसी में होटल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगी और इस साल हमारी तरफ से आईबीसी में शेफ़ अश्विन होटल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस फैसले के बाद शेफ़ आनंद और अन्नपूर्णी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन शेफ़ आनंद इस मसले का भी हल निकाल लेते हैं और वो होटल से रिज़ाइन कर देते हैं। जिसके बाद हर होटल चाहता था कि शेफ़ आनंद उनके होटल के लिए काम करें, लेकिन शेफ़ आनंद की एक ही शर्त थी कि वो उस होटल के साथ काम करेंगे जो होटल अन्नपूर्णी को आईबीसी में रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देगा। और हम देखते हैं कि 2023 के आईबीसी वो पहला आईबीसी होता है जिसमें फ़र्स्ट टाइम कोई फीमेल शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर रही होती है और कंपटीशन स्टार्ट होता है। और कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में हर शेफ़ को एक हर्डल के साथ कुकिंग करनी होती है और अन्नपूर्णी की जो हर्डल होता है वो ये होता है कि उसने बर्नर को यूज़ नहीं करना, यानी उसने जो भी कुक करना है वो विदाउट बर्नर यूज़ करना है। और ये हर्डल अश्विन ने ही अन्नपूर्णी के लिए मैनेजमेंट के साथ मिलकर सेट किया होता है। और इस हर्डल की वजह से अन्नपूर्णी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि वो कैसे गैस बर्नर के बगैर कुक करेगी। और ऑडियंस में बैठा हुआ फरहान इस परेशानी को दूर करने के लिए उसकी मदद करता है और अन्नपूर्णी को कीर्ति की डैडी की बनाई हुई एक डिश याद आ जाती है जो कि बगैर चूल्हे और बगैर ओवन के तैयार होती थी। और अन्नपूर्णी अब वही डिश बनाना शुरू कर देती है, जिसको देखकर अश्विन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि कौन सी ऐसी डिश है जो बगैर चूल्हे के अन्नपूर्णी बना रही है। अन्नपूर्णी की डिश एक ख़ास किस्म का सैलड प्लस सांभर होता है जिसे अन्नपूर्णी जजेस के सामने केले के पत्ते के ऊपर रिप्रेजेंट करती है और जजेस को बताती है कि ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है, जिसको देख कर जजेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और जजेस को उसकी ये डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और अन्नपूर्णी पहले ही राउंड पे गोल्डन स्पॉट पे पहुंच जाती है। अन्नपूर्णी और अश्विन हर राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और दोनों ही कंपटीशन के फाइनल में पहुंच जाते हैं। यहाँ अश्विन फिर से एक चाल चलता है और मनोहर नाम के स्कैमर के साथ मिलकर अन्नपूर्णी के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा देता है और ये खबर मीडिया पे आग की तरह फैल जाती है कि अन्नपूर्णी ने चीटिंग की है क्योंकि उसके पास टेस्ट की सेंस नहीं है। और अगर उसके पास टेस्ट की सेंस नहीं है तो उसने किस तरह से कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया। और ये सब देख के पूर्णी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अश्विन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मगर अश्विन के पिता शेफ़ आनंद समझ जाते हैं कि इसके पीछे अश्विन का ही हाथ है और वो अश्विन से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो कमेटी को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे, जिस पे अश्विन गुस्से में आके शेफ़ आनंद पे बोतल दे मारता है। दूसरी तरफ कमेटी पूर्णी को बुला के पूछती है कि उसने बगैर टेस्ट के सेंस के होते हुए कैसे कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया, जिस पे पूर्णी जवाब देती है कि 50% काम तो स्मेल से और छूने से हो जाता है और बाकी 50% देखने से और कॉमन सेंस से हो जाता है। को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसने अभी तक कंपटीशन में फेयर रह के परफॉर्म किया। और ये सब सुनने के बाद कमेटी उसे क्लियरेंस चिट दे देती है। दूसरी तरफ अश्विन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जिस पे शेफ़ आनंद उसे बताते हैं कि उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि गलती से उनका पैर स्लिप हुआ जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आ गई। साथ ही वो उसको चैलेंज करते हैं कि अन्नपूर्णी से फाइनल में लाजमी कंपटीशन करना और ये कंपटीशन ऑनेस्ट रह के करना। अगर तो तुम कंपटीशन जीत गए तो तुम वाकई में बहुत अच्छे शेफ़ हो और अगर कंपटीशन हार जाते हो तो समझ जाना कि तुम अच्छे शेफ़ नहीं हो और आइंदा हमेशा हमेशा के लिए पकाना छोड़ देना। फाइनल राउंड में हम देखते हैं कि शेफ़ क्या पकाएंगे, इसका फैसला ऑडियंस पोल करके करती है, जिसका रिजल्ट आता है कि आज शेफ़ बिरयानी बना के दिखाएंगे। अश्विन फ़ौरन से अपना काम स्टार्ट कर देता है, जबकि अन्नपूर्णी सर पे चादर बांध के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है और ऑडियंस ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने बिरयानी बनाना फरहान की माँ से सीखा होता है और फरहान की माँ ने उसे बताया था कि वो जब भी बिरयानी बनाती है वो बिरयानी बनाने से पहले नमाज़ पढ़ती है, जिसकी वजह से उसकी बिरयानी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अश्विन और पूर्णी अपनी अपनी बिरयानी टाइम पे बना लेते हैं। सबसे पहले अश्विन अपनी बिरयानी कंप्लीट करता है और वो जजेस के सामने पेश करता है और जजेस उसकी बिरयानी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अश्विन के बाद अन्नपूर्णी अपनी बिरयानी के साथ जजेस के सामने आती है और जजेस को उसकी भी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जजेस कोई भी फैसला नहीं कर पाते और वो इस राउंड को टाई करार देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब विनर का फैसला ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट के ज़रिए से किया जाएगा, जिसमें दोनों फाइनलिस्ट को आंखों पे पट्टी बांध के अपने सामने पड़े हुए इंग्रेडिएंट को जस्ट टेस्ट करके गैस करना है कि वो क्या चीज़ है, जिसमें ऑडियंस में बैठा हुआ फरहान काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता है।
जिस पे जज उसे बताते हैं कि ये रूल्स कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बन चुके हैं, लिहाजा वो अब कुछ नहीं कर सकते। अन्नापूर्णी और अश्विन के दरमियान ये फाइनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ये सख्त कंपटीशन अन्नापूर्णी जीत जाती है और फाइनल कंपटीशन की विनिंग शील्ड वो अपने पिताजी को स्टेज पे बुला के देती है। ये उसके पिताजी और उसके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है। लास्ट में पूर्णी अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं, जिस पे उसके पिताजी अपने थैले में से उसका बचपन का वही स्पून निकाल के देते हैं जो वो अक्सर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। दूसरी तरफ लास्ट में हम देखते हैं कि अश्विन कुकिंग और इंडिया को हमेशा हमेशा छोड़ के चला जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि पूर्णी अपने गांव वापस आके एक बहुत बड़ा कुकिंग का इंस्टीट्यूट खोलती है जहां पे वो लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुकिंग करना सिखाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।